यीशु शायद जयशु प्रेज द लॉर्ड। आइए इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, आइए हम परमेश्वर से दुआ करें। धन्यवाद देते हैं मेरे महान राजा, सुंदर समय के लिए परमेश्वर पिता, जब मैं आपके चरणों तले आई हूँ प्रभु जी। जाने अनजाने में हमने जितने भी पाप दोष अपराध किए, हर एक पापों के लिए प्रभु आप हमें क्षमा कर दीजिए। परमेश्वर पिता, समय को अभी आपके हाथों में सौंप देते हैं, जब हम वचन को सीखने आए परमेश्वर पिता, आप मुझे इस्तेमाल कीजिए ताकि मैं अच्छी तरह से आपके वचन को प्रचार करने पाऊंगी। होने दीजिए परमेश्वर पिता, जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं, हर एक के कानों के पर्दों को यीशु के नाम से खोलिए परमेश्वर पिता, और आप अगुवाई कीजिए कि वो इन सारी वचनों को ग्रहण करने पाएंगे और अपने लाइफ में अप्लाई करने पाएंगे। होने दीजिए परमेश्वर पिता, जितने प्रकार के नेगेटिविटी है, जितने प्रकार के दुष्टता है जो प्रभु आपके वचन को सुनने से हमें रोकती है, और हर एक प्रकार के नेगेटिव बातों को, नेगेटिव चालों को प्रभु यीशु के नाम से खारिज कीजिएगा। और प्रभु हम हर एक को अपने लहू में इस प्रकार छुपा के रखिए ताकि हम लोग वचन को पूरी रीति से ग्रहण करने पाएंगे और अपने जीवन में प्रभु आपके साथ संगति करने पाएंगे। हर एक बातों को आपके हाथों में सौंप देती हूँ, आने वाले सेशन को, आने वाले समय को भी आपके हाथों में सौंप देती हूँ। प्रार्थना आपके बेटे हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मीठे नाम से मांगती हूँ, सुनिए और स्वर्ग के राज में ग्रहण कीजिए। आमीन। क्या हमने परमेश्वर को देखा है? हम सबका जवाब होगा नहीं। तो हम कैसे कह सकते हैं कि परमेश्वर है? हमारा जवाब होगा विश्वास के द्वारा। हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर है, और आज का हमारा विषय है विश्वास और विकास, फेथ एंड ग्रोथ, जिसका मुख्य संदर्भ है रोमियो के पत्री 10 अध्याय पद संख्या 13 से 17। इसी के साथ हम एक वचन पढ़ेंगे, इफिसियों की पत्री अध्याय 4 पद संख्या 12। उसमें ऐसा लिखा है, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। आत्मिक विकास और आत्मिक उन्नति एक साथ बढ़नी चाहिए। यहाँ पर इस वचन के अनुसार परमेश्वर ने हमें क्या कहा है? सिद्ध होने को कहा है, ताकि हम यीशु मसीह की उन्नति पाए। हम सबकी कुछ ना कुछ इच्छा होती है। जैसे आपकी इच्छा हो सकती है कि आपका एक अच्छा बड़ा घर हो, आपकी इच्छा हो सकती है कि आपकी एक बड़ी गाड़ी हो, आपकी इच्छा हो सकती है कि आज आप एक नए कपड़े पहने, आपकी इच्छा हो सकती है कि आज आप कुछ अच्छा खाएं। तो इस तरह की बहुत सारी भौतिक इच्छा है हमारी इस भौतिक जीवन में। जिस प्रकार हमारी इच्छा होती है, वैसे ही परमेश्वर की भी इच्छा होती है, परमेश्वर की भी चाह होती है, परमेश्वर की भी युक्ति होती है। आइए हम वचन के द्वारा देखेंगे कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। हम निकालेंगे यूहन्ना 3 अध्याय उसका 16 पद। उसमें ऐसा लिखा है,
क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आज हमारी जिम्मेदारी है कि हम परमेश्वर की इच्छा पर चलें। यदि हम यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे तो हम अनंत जीवन पाएंगे। अनंत जीवन यानी कि अनंत मृत्यु भी होती है। सचमुच अनंत जीवन वो जीवन है जिसका कोई अंत ना हो, वैसे ही अनंत मृत्यु भी होती है जिसका कोई अंत नहीं होता है। अनंत जीवन जब हम परमेश्वर के साथ संगति करते हैं, परमेश्वर की इच्छा पर चलते, तो ही हमें अनंत जीवन मिलता है। लेकिन यदि हम परमेश्वर की इच्छा पर नहीं चलते हैं, हम अपनी इच्छाओं को जाहिर करते हैं और हम परमेश्वर के विरुद्ध काम करते हैं, तो हमें अनंत मृत्यु भी मिल सकती है। तो हमें यीशु मसीह पे विश्वास करना है ताकि हम अनंत जीवन को पाए। आइए हम एक और वचन देखेंगे। प्रेरितों के काम 16 अध्याय पद संख्या 31, उसमें ऐसा लिखा है, उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। उद्धार, यहाँ पर एक शब्द आया है उद्धार। क्या आप जानते हैं कि उद्धार का मतलब क्या होता है? जी हाँ, उद्धार का मतलब होता है पापों से छुटकारा, या हम कह सकते हैं पापों से हमें मुक्ति मिलता है। इस वचन के अनुसार यदि हम परमेश्वर पर विश्वास करेंगे तो मैं और मेरा पूरा घराना उद्धार पाएगा। बाइबल में परमेश्वर हमसे बहुत गंभीर बातें करते हैं। हम विश्वास में कैसे आगे बढ़े, आइए हम वचन के द्वारा जानेंगे। हम निकालेंगे दूसरा पत्रस 3 अध्याय पद संख्या 18, उसमें ऐसा लिखा है, पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। उसी की महिमा अब भी हो और युगानुयुग होती रहे। आमीन। हमें क्या करना है? हमें यीशु मसीह की पहचान में आगे बढ़ना है। इसी के साथ हम और एक वचन देखेंगे। रोमियो की पत्री 10 अध्याय पद संख्या 13 और 14, उसमें ऐसा लिखा है, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम कैसे लें, और जिसके विषय सुना नहीं उस पर कैसे विश्वास करें, और प्रचारक बिना कैसे सुने। परमेश्वर के द्वारा मूसा को दी गई आज्ञाओं में से तीसरी आज्ञा यह है कि परमेश्वर का नाम अकारत नहीं लेना है। लेकिन इस वचन में हम देखने पाते हैं कि परमेश्वर का नाम लेना है, तो ये 2 बातें कही गई है। पुराने नियम में परमेश्वर ने अपना नाम लेने से मना इसीलिए किया है क्योंकि हम बहुतों के मुंह से सुनेंगे परमेश्वर का नाम, वो लोग बिना मतलब के, बिना काम के, व्यर्थ में यीशु मसीह का या परमेश्वर का नाम वो लोग लेते हैं। लेकिन इस वचन में
परमेश्वर का नाम लेने के लिए कहा गया है ताकि हम क्या करें, उद्धार पाए। उद्धार मतलब पापों से छुटकारा। यदि हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति आए जब हम बहुत ही दुविधा में हैं या बहुत ही ऐसा सिचुएशन में होंगे कि हम उस प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकल पा रहे होंगे, ये उस स्थिति में परमेश्वर ने हमें नाम लेने के लिए कहा है, या परमेश्वर चाहते हैं कि हम हर एक समय उनसे जुड़े रहे, इसलिए उन्होंने हमें प्रार्थना करने के लिए कहा है और हमें हर एक परेशानियों से, हर एक विपत्ति से बचे रहने के लिए परमेश्वर कहते हैं, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि हम उद्धार को पाए। इस वचन के द्वारा हम यीशु मसीह के विषय में या पुराने नियम में परमेश्वर के विषय में जान पाते हैं। यदि यह वचन ही नहीं रहता तो क्या हम परमेश्वर को जान पाते? नहीं ना। उनके कार्य को भी नहीं जान पाते, उनके प्रेम को भी नहीं जान पाते। तो इस वचन का अर्थ यही है कि हमें इस वचन के बारे में पता है, इसलिए हम परमेश्वर के बारे में जानते हैं, यीशु मसीह के बारे में जानते हैं और हम उन पर विश्वास भी करते हैं। यदि हम नहीं जानते, उनके बारे में कभी सुना ही नहीं रहता, तो हम विश्वास भी नहीं कर पाते। हमने उनके बारे में सुना है इस वचन के द्वारा, इसलिए हम उन पर विश्वास करते हैं। तो हमारे अंदर वचन को होना बहुत ही जरूरी है। इसी के साथ हम और एक वचन देखेंगे, रोमियो की पत्री 10 अध्याय पद संख्या 17। उसमें ऐसा लिखा है, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। विश्वास में बढ़ने के लिए हमें क्या करना है? वचन को सुनना है। वचन को सुनना जरूरी है, तभी हम विश्वास में आगे बढ़ सकते हैं। विश्वास में बढ़ने की आवश्यकता क्यों है? आइए हम वचन के द्वारा जानें। 2 तीमुथियुस अध्याय 3 पद संख्या 13 से 15, उसमें ऐसा लिखा है, परंतु दुष्ट और बहकाने वाले धोखा देते हुए और धोखा खाते हुए बिगड़ते चले जाएंगे, पर तू उन बातों पर जो तूने सीखी है और विश्वास किया है, यह जानकर दृढ़ बना रह कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा है और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। यहाँ पर दुष्ट लोग किसे कहा गया है? यहाँ पर दुष्ट लोग शैतान को कहा गया है, क्योंकि शैतान कभी नहीं चाहता कि हम परमेश्वर से जुड़े, हम परमेश्वर के वचन को सुने, हम परमेश्वर के वचन को पढ़े। वो कभी नहीं चाहता है, इसीलिए वो हमेशा वो नया नया तरीका अपनाते रहता है कि किस प्रकार वो हमें बिजी रखे, ताकि हम परमेश्वर के वचन को सुन नहीं पाए। कि वो हमेशा अपने काम में वो बहुत माहिर है, इसलिए वो हमेशा चाले चलते रहता है ताकि हम परमेश्वर से दूर हो जाएं। और कई बार वो सफल भी हो जाता है और कई बार वो सफल नहीं हो पाता। वो सफल तभी नहीं हो पाएगा जब हमारे अंदर ये वचन रहेगा, जब हमारे अंदर ये वचन पूरी तरह से, जब हम इस वचन को ग्रहण करते हैं, पूरी तरह से इस वचन को जान जाते हैं, पूरी तरह से इस वचन पर चलते हैं, तभी हम उस शैतान से लड़ सकते हैं। क्योंकि उद्धार प्राप्त करने के लिए
हमें इस वचन के अनुसार बुद्धिमान और समझ भी होनी चाहिए। परमेश्वर कहते हैं कि बाइबल बहुत ही गहरा है। आत्मिक विकास और भौतिक विकास, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। आत्मिक विकास वो है जिसे हम देख नहीं सकते, जो परमेश्वर से डायरेक्ट लिंकअप है, परमेश्वर से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। और भौतिक विकास वो विकास है जिसे हम सब देख पाते हैं शारीरिक रूप से, जिसे हम देख सकते हैं कि हम किस प्रकार ग्रो कर रहे हैं। हमारा बचपन से लेकर हम बड़े हो गए, हमारा हिस्ट पुष्ट अच्छा है, हमारा हेल्थ अच्छा है, हम अच्छे से खा पी रहे हैं, फिजिकली हम ग्रो कर रहे हैं, ये हमारा भौतिकी विकास है। लेकिन आत्मिक विकास वही है जिसे हम जान पाते हैं कि हम वचन में कितने सिद्ध हैं, हम वचन कितना जानते हैं, हम वचन में कितने परिपक्व हैं। आइए हम वचन के द्वारा इसे और अच्छी तरह से जानेंगे। हम निकालेंगे लूका 18 उसका 8। उसमें ऐसा लिखा है, मैं तुमसे कहता हूँ वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? यहाँ पर न्याय चुकाने के बारे में कहा गया है कि जब यीशु मसीह का सेकंड कमिंग होगा तब वो क्या करेंगे? न्याय चुकाएंगे। कैसे? जिस प्रकार आज हम विश्वास करते यीशु मसीह पर, वो उस टाइम यही देखेंगे कि क्या हम अब भी विश्वास करते हैं। यहाँ पर यीशु मसीह क्वेश्चन कर रहे हैं हमसे कि जब यीशु मसीह का सेकंड कमिंग होगा तो क्या वो वैसे ही विश्वास पाएंगे जैसे विश्वास हम उन पर करते हैं। वो ये विश्वास देखेंगे, वो न्याय चुकाने के लिए आएंगे, वो जजमेंट करने आएंगे। हमें इस वचन को खोलकर हमारे जीवन में वो देखेंगे कि क्या हम सचमुच इस वचन के आधार पर अपना जीवन व्यतीत किए हैं। तो मेरे प्रियो, आज हमारी जिम्मेदारी बनता है कि हम वचन को पूरी रीति से सीखें, उस वचन पर चले, ताकि जब न्याय का दिन आए तो हम परमेश्वर के साथ स्वर्ग राज में प्रवेश करें। ऐसा हमें अपना जीवन को आज से ही बनाना है। पिछला साल जैसा भी अपना जीवन को व्यतीत किए, लेकिन इस साल हमें क्या करना है, कैसे बढ़ना है, कैसे परमेश्वर पे मगन होके आगे बढ़ना है, ये सब चीज़ों को हमें ध्यान देना है। तो हमारे अंदर किस प्रकार का विश्वास होना चाहिए, आइए हम वचन के द्वारा देखेंगे। हम निकालेंगे इब्रानियों के पत्री 5वां अध्याय पद संख्या 12 से 14। उसमें ऐसा लिखा है, समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी यह आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों के आदि शिक्षा फिर से सिखाए। तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वह बालक है, पर अन्य स्थानों के लिए है जिनकी ज्ञानेंद्रिय अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गई है। हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार विश्वासी ठहरना है। हमारे अंदर विश्वास होना चाहिए। कई बार हम बहुतों का मुंह से सुने होंगे कि हमारा आत्मा पतलू सा है, सुकड़ू सा है, क्योंकि शरीर के लिए तो हम भोजन दे रहे हैं लेकिन आत्मा के लिए भोजन नहीं दे रहे हैं।
क्या मेरा सवाल ये है कि क्या सचमुच हमारा आत्मा सिकुड़ू सा है, पतलू सा है? ये भी तो हो सकता है कि हमारा आत्मा ग्रो ही नहीं किया हो। ये भी हो सकता है कि हमारा आत्मा अभी तक उसी बचपन में है जैसा बचपन हम जीते थे, जैसा बचपन हमारा था और हम बचपन से बड़े हो गए फिजिकली रूप से। ये भी हो सकता है, क्योंकि वचन में कहता है कि तुम अब तक दूध पीने वाले बच्चे हो। क्योंकि हम भौतिक जीवन में देखते हैं तो हम ये जानते हैं कि छोटे बच्चे, छोटे बालक दूध पीते हैं, लिक्विड फॉर्म में खाना खाते हैं, दूध पीते हैं, दाल पीते हैं। थोड़े बड़े हो जाते हैं तब वो ठोस भोजन यानी कि दाल चावल, रोटी दाल, इस तरह की भोजन को वो खाते हैं। फिर थोड़े और बड़े हो जाते तो और ठोस भोजन वो खाते हैं। तो इस तरह से धीरे धीरे करते हम बड़े होते हैं। लेकिन क्या आत्मा को हम ठोस भोजन खिला रहे हैं? अब तक इस वचन के अनुसार हम देखते हैं कि आत्मा को हम अभी तक दूध पिला रहे हैं, यानी कि हमारा आत्मा अभी तक उसी बचपन में है, वो ग्रो ही नहीं कर रहा है, वो बढ़ा ही नहीं है। तो हमें आत्मा को ठोस भोजन खिलाना है। ठोस भोजन क्या है? परमेश्वर का जीवता वचन ही ठोस भोजन है। यदि हमारे अंदर वचन होगा तो हम भले और बुरे का पहचान कर पाएंगे। हम समझ पाएंगे कि क्या हमारे लिए भला है और क्या हमारे लिए बुरा है। बाइबल में सही भूख और प्यास का उदाहरण हम फिलिपी और कुश के खोजा के द्वारा देखेंगे। हम निकालेंगे प्रेरितों के काम 8 अध्याय पद संख्या 26 से 35। उसमें ऐसा लिखा है, फिर प्रभु का एक स्वर्गदूत ने फिलिप्पुस से कहा, उठ और दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से गाजा को जाता है। यह रेगिस्तानी मार्ग है। वह उठकर चल दिया और देखो, कूश देश का एक मनुष्य आ रहा था जो खोजा और कूशियों की रानी कंदाके का मंत्री और खजांची था। वह आराधना करने को यरूशलेम आया था। वह अपने रथ पर बैठा हुआ था और यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ लौटा जा रहा था। तब आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा, निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले। फिलिप्पुस उसकी ओर दौड़ा और उससे यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा, तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है? उसने कहा, जब तक कोई मुझे ना समझाए तो मैं कैसे समझूं? और उसने फिलिप्पुस से विनती की कि वह चढ़कर उसके पास बैठे। पवित्र शास्त्र का जो अध्याय वह पढ़ रहा था वह यह था, वह भेड़ के समान वध होने को पहुंचाया गया और जैसा मेमना अपने उन कतरने वालों के सामने चुपचाप रहता है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। उसकी दीनता में उसका न्याय नहीं होने पाया। उसके समय के लोगों का वर्णन कौन करेगा, क्योंकि पृथ्वी से उसका प्राण उठा लिया जाता है। इस पर खोजे ने फिलिप्पुस से पूछा, मैं तुझसे विनती करता हूँ, यह बता कि भविष्यद्वक्ता यह किसके विषय में कहता है, अपने या किसी दूसरे के विषय में? तब फिलिप्पुस ने अपना मुंह खोला और इसी शास्त्र से आरंभ करके उसने
यीशु का सुसमाचार सुनाया। हम इस वचन में साफ साफ देखेंगे कि फिलिपुस को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, अपने स्वर्गदूत को भेजा और आज्ञा दिया कि जा तू यरूशलेम जाने वाले रास्ते में जा, वहां एक मनुष्य आएगा, उसे तू वचन बता। इस प्रकार की आज्ञा स्वर्गदूत ने फिलिपुस को दिया और फिलिपुस ने भी वैसा ही किया। और वह मनुष्य जो था वो यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक को पढ़ रहा था, जिसमें उसने उन बातों को देखा जिसका उसे कोई ज्ञान नहीं था। और स्वर्गदूत के द्वारा फिलिपुस ने उस मनुष्य को उस अध्याय के बारे में, उस अध्याय का सही मतलब बताया। पुराना नियम में जब हम व्यवस्था की पुस्तक देखेंगे तो हम ये जानेंगे कि जब भी लोग पाप करते थे तो पाप मोक्षण के लिए वे बलि चढ़ाते थे और उसके लहू को अपने शरीर में यूं छिड़कते थे ताकि उस लहू के द्वारा उनका पूरा शरीर शुद्ध हो जाए। तो यहाँ पर यशायाह भविष्यद्वक्ता ने भविष्यवाणी की थी कि एक ही मेमना की बलि चढ़ाई जाएगी, जिसका बलि से हम सब के पापों का छुटकारा हमें प्राप्त होगा। तो वो जो मेमना था वो मेमना यीशु मसीह थे, जो नया नियम में यशायाह भविष्यद्वक्ता की भविष्यवाणी के बाद नया नियम में यीशु मसीह पैदा हुए और उन्होंने हम सब के पापों को ले गया, हम सब के पापों को क्रूस में उठा लेके गए और बलिदान हुए, खुद को स्वयं अपने आप को बलिदान किए हमारे लिए, और उनके लहू के द्वारा हम सब आज उद्धार प्राप्त करते हैं, अपने पापों से छुटकारा प्राप्त करते हैं। तो यही सुसमाचार वचन था जो फिलिपुस ने उस व्यक्ति को सुनाया था। आज हमें भी वचन को जानना बहुत जरूरी है। जिस प्रकार फिलिपुस ने वचन सुनाया, आज हमें भी वचन को जानना जरूरी है। हम निकालेंगे इब्रानियों 4 अध्याय पद संख्या 12। उसमें ऐसा लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन इतना खूबसूरत है कि उस वचन के द्वारा हमारे अंदर से वो हमें शुद्ध और पवित्र करता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही है जिसके द्वारा हम आज शुद्ध और पवित्र होते हैं, परमेश्वर के साथ संगति करने पाते हैं, परमेश्वर को जानने पाते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन आज 2 धारी तलवार के नहीं, हमारे जीवन में सिर्फ हमारे मुख से नहीं बल्कि हमारे अंदर से भी हमें वचन से वो तराशते हैं, हमें वचन से वो खूबसूरत बनाते हैं, हमें वचन से सिखाते हैं ताकि हम परमेश्वर को और भी अधिक रीति से जान पाए। इसी के साथ हम और एक वचन देखेंगे, कुलुस्सियों के पत्री 1 अध्याय पद संख्या 16। उसमें ऐसा लिखा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की,
देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्राधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। इस वचन के अनुसार साफ साफ हम देखने पाते हैं कि हर एक चीज जो हम देखते हैं अपनी आंखों से, हर एक चीज परमेश्वर की रची हुई है, परमेश्वर की सृजी हुई है। वचन की भूख और प्यास हम जानेंगे वचन के द्वारा। हम निकालेंगे मत्ती 5वां अध्याय पद संख्या 6। उसमें ऐसा लिखा है, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। यहाँ पर हम देखने पाते हैं कि जो भी व्यक्ति वचन के लिए भूखा और प्यासा है, परमेश्वर उसे अपने वचन से तृप्त करेंगे, यानी कि हमें सारे पापों से छुटकारा दिलाएंगे। हमारे शरीर की जितने भी गंदगी है, बुरी सोच, बुरे विचार, बुरी बोली, हर एक चीजों से परमेश्वर हमें शुद्ध करेंगे यदि हम वचन के भूखे और प्यासे होंगे। परमेश्वर अपने वचन को सिखाने की जो हमारे अंदर भूख और प्यास है, उस सिखाने के लिए परमेश्वर अपने सरदूत को भी भेज देंगे हमारी मदद करने के लिए, ताकि हम परमेश्वर के वचन को पूरी रीति से सीख पाए। हम और एक वचन देखेंगे, नीति वचन 8 उसका 17। उसमें ऐसा लिखा है, जो मुझसे प्रेम रखते हैं उनसे मैं भी प्रेम रखती हूँ, और जो मुझको यत्न से तड़के उठकर खोजते हुए मुझे पाते हैं। परमेश्वर का प्रेम यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर भी उनसे प्रेम करते हैं। जो परमेश्वर को ठुकरा देते, यानी उनके वचन को भी ठुकरा देते, यानी परमेश्वर भी हमें ठुकरा देंगे। इसलिए हम परमेश्वर को एक्सेप्ट करते हैं तो हम कह सकते हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम यही है कि हम उनकी आज्ञाओं को माने। और यहाँ पर तड़के उठने के विषय में लिखा है। तड़के उठने से आप क्या समझते हैं? तड़के उठने का मतलब ये नहीं है कि हम सुबह भोर जो एकदम सूरज उगने से पहले ही हम उठ जाएंगे और परमेश्वर को खोजेंगे तो परमेश्वर साक्षात हमें मिल जाएंगे। ये तड़के उठने का मतलब नहीं है। तड़के उठने का मतलब यही है, मन को खाली करें, अपने मन को शुद्ध रखें, अपने मन को पवित्र रखें। एक अच्छा मन और अच्छा हृदय के साथ में हम परमेश्वर की खोज करेंगे, परमेश्वर को ढूंढेंगे, परमेश्वर के वचन को ढूंढेंगे तो हमें परमेश्वर जरूर मिलेंगे। परमेश्वर के पास आने के लिए हमें वचन को अपनाना पड़ेगा। वचन को अपनाना यानी परमेश्वर को अपनाना। हमारी आत्मा जब भूखी और प्यासी है तो हमें उसे ठोस भोजन खिलाने की आवश्यकता है। तो आज और अभी से ही हमें इस वचन को पूरी रीति से सीखना है, समझना है, क्योंकि हमारी आत्मा अभी भी वही बालक है, वही बचपन में है जहाँ हम जो अभी तक दूध पीता है। तो हमें उसे ठोस भोजन खिलाना है। ठोस भोजन खिलाने के लिए हमें खुद स्वयं मेहनत करना पड़ेगा, वचन को सीखना पड़ेगा। किसके द्वारा? परमेश्वर के स्वर्गदूत की मदद से, परमेश्वर के द्वारा हमें प्रार्थना करना है कि हम परमेश्वर से उस वचन को सीख पाए। परमेश्वर इस वचन में बहुत आयत से आशीष दे। आइए हम परमेश्वर से दुआ करें।
धन्यवाद देते हो मेरे महान राजा सुंदर वचन के लिए प्रभु। जब हम सीखने पाते हैं कि सचमुच आपका वचन एक दो धारी तलवार की तरह है जो हमें अंदर से शुद्ध और पवित्र करता है। परमेश्वर पिता, आज हमारी आत्मा भूखी और प्यासी है प्रभु जी। हम आपसे दुआ करते हैं कि जो भी वचन प्रभु आप हमें सिखाना चाहते हैं वो अपने स्वर्गदूत के द्वारा प्रभु आप हमें सिखाइए। परमेश्वर पिता, आप अगुवाई कीजिएगा कि एक एक समय में आपके वचन को पूरी रीति से सीखने पाएंगे, अपने जीवन में उस वचन को अप्लाई करने पाएंगे। होने दीजिए परमेश्वर पिता कि जितनी भी प्रकार के नेगेटिविटी है, नेगेटिव सोच और विचार है, प्रभु यीशु के नाम से खारिज हो जाने पाएगा। अगुवाई कीजिएगा प्रभु जी कि हम जिस पाप में जीवन को छोड़ करके आपके हाथों को थाम करके प्रभु हम आगे बढ़ रहे हैं, तो परमेश्वर पिता हमारा वो पुराना मनुष्यत्व पूरी तरह से छूटने पाए और हम प्रभु आपकी ओर अपना मन और ध्यान लगाने पाए। प्रभु हम अपना अच्छा मन, अच्छा हृदय लेकर के प्रभु आपके हाथों में आपके पास आते हैं। परमेश्वर पिता, आप हमें उस बुराई से, उस पाप से छुटकारा दिलाइए। परमेश्वर पिता, आप अगुवाई कीजिए कि एक एक समय में आपके वचन में परिपक्व होने पाए, आपके वचन में सिद्ध होने पाएंगे। आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल करिए। परमेश्वर पिता, हमें धन्यवाद देती हूँ सभी चीज़ों के लिए, सभी बातों के लिए। प्रार्थना आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मीठे नाम से मांगती हूँ, सुनिए और स्वर्ग के राज में ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।